वेलकम टू गणेश विद्या क्लासेस। एक्सरसाइज हमारी 3.5 चल रही है, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड तक हम पिछली वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं उसको और उसको सॉल्व करते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। एक तो आप क्या करिए, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपने, एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स। उसके बाद इसको आप क्या कर रहे हो, प्राइम फैक्टर के पदों के रूप में इसको व्यक्त करो, यानी कि बड़ी संख्या के जो 4 अंक की सबसे बड़ी है, उसके बाद आपने उसके प्राइम फैक्टर भी ज्ञात करने हैं। चलिए, तो पहले ढूंढते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4 अंक की। ठीक है, अगर आप ऐसे में कंफ्यूज हो तो आप छोटी संख्या करके समझ सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आप कहेंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी 9 होती है ना, इसके बाद कैंसिल हो जाता है, 2 अंक रह जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 अंक की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो फिर 99 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 अंक की सबसे बड़ी फिर 999 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9999। ठीक हो गया, इसका मतलब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9999 है। ठीक है, अब हमको संख्या तो मिल गई है, तो पहला संख्या को यहाँ पे नोट कर दीजिए, लिख लीजिए आंसर। The greatest 4-digit number, the greatest 4-digit number is 99999। ठीक है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9999 हो जाएगी। अब इसको आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में ज्ञात करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, नोटबुक के इधर राइट साइड पे इसके प्राइम फैक्टर हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब याद रखिए प्राइम फैक्टर ऐसे ज्ञात किए जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, फैक्टर कौन से ज्ञात करने हैं, प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के लिए आप जिस संख्या का डिवाइड करेंगे वो संख्या भी प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। तो 2 का डिवाइड इसमें करेंगे, पर चूंकि 2 का डिवाइड तो इसमें होता नहीं है, क्योंकि इसके देखो वंस प्लेस में देखो क्या ऑड नंबर है। ठीक है, जब संख्या के वंस प्लेस पे इवन होता है तभी तो 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। अब जैसे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके बाद हम अगली प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 के बाद अगली प्राइम नंबर 3 हो जाएगी, हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 3 3 is 9, 3 3 is 9, 3 3 is 9 and 3 3 is 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 पे तो 3 का डिवाइड हो जाता है, इसको हम फिर से यहाँ पे 3 का डिवाइड कर लेंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3 and 3 1 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है, अगली प्राइम 5 हो जाएगी, तो 5 का डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी के टेस्ट पढ़े थे। 5 का रूल क्या कहता है, उस संख्या के वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा तभी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं है, 7 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। आप अलग पे चाहो तो 7 का अलग पे डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 हो जाएगा, 11 का डिवाइड इस पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 11 10 100, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 यहाँ गया, 11 हो जाएगा, 11 1 11 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो 11 का अलग पे भाग दे सकते हैं, तो 101 आएगा। ठीक है, अब 101 में तो 101 का ही भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 101 100, क्योंकि 101 क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होती है, खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। ठीक है, इसलिए 101 100 हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, 3 3 1 11 एंड 101। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ठीक है, और 9999। ये 99 का आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, इक्वल टू इस प्रकार से लिखने हैं 3 into 3 into 11 into 101। इस प्रकार से हमने क्या कर दिए, 9999 के सारी प्राइम फैक्टर हमने क्या कर दिए हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका।
राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। इस बार हमको क्या करना है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है। जो 5 अंक की छोटी संख्या वो हमको ज्ञात करनी है और उसके बाद आपने उसको क्या करना, फिर से आपने उसको प्राइम फैक्टर के पदों में आपने उसको व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहले ढूंढेंगे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, उसके मैंने तरीका आपको बता रखा है। पहले आप 1 अंक की या 2 अंक की छोटी संख्या ढूंढ लीजिए। अब जैसे 2 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 100 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 4 अंक की छोटी संख्या तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 5 अंक की संख्या तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000 होती है। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर भी ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ पे आंसर क्या चाहिए, आंसर, अब यहाँ पे लिख लीजिए द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, the smallest 5 digit number is 10,000, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 5 अंक की 10,000 होती है। अब उसका हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर भी ज्ञात करने हैं। आप इस प्रकार से प्राइम फैक्टर ऐसे ज्ञात कर लेंगे, ये लीजिए। अब प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के हमने क्या लिखा कि प्राइम फैक्टर है तो भाग में प्राइम का देंगे तभी तो प्राइम फैक्टर ज्ञात होंगे। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, तो 2 का डिवाइड किसमें करेंगे, 10,000 में करेंगे, ठीक है। अब 2 का डिवाइड करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, तभी 2 से डिवाइड होगा। तो 0 तो इवन होता है, इसका मतलब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 10, 2 0 का 0, 2 0 का 0, 2 0 का 0 जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 सा हो जाएगा 4, ये है 5, यहाँ से 1 बचेगा, इसको देंगे 0 को, 0 बन गया 10, 2 5 सा 10, 2 into 0 0, 2 into 0 0। फिर 2 से डिवाइड, क्योंकि देखो 1 प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, ये है 5, यहाँ से 1 बचेगा, इसको देंगे 0 को, 10 बन जाएगा, और 2 5 सा 10, 2 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 सा हो जाएगा 12, ठीक है। 2 2 सा हो जाएगा 4, ये है 5, यहां से फिर 1 बच जाएगा, 0 को देंगे तो 10 बन जाएगा, 2 5 सा 10। अब यहां पे देखिए 1 प्लेस पे अब 5 आ चुका है। अब 5 आगे, इसका मतलब 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगला नंबर क्या है, अगला प्राइम 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 का रूल क्या कहता था, हमको सारे अंकों को सम करना है, सम करने के बाद 3 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। एक बार सम कर लीजिए 3 के लिए, 6 से 2 हो जाएगा 8, 8 5 13। अब 13 3 से डिवाइड तो है नहीं, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद 5 पे आ जाते हैं। अब 5 का रूल क्या कहता है कि 1 प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम अगले प्राइम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 1 सा 5, ये है 6, यहाँ से 1 बचा, 1 दिया 2 को, 12 बन जाएगा, 5 2 सा 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, 2 देंगे 5 को, 25 बन जाएगा, और 5 5 सा 25, ठीक है। अभी फिर से 5 का डिवाइड कर दीजिए, 5 2 सा 10 हो जाएगा, और 5 5 सा 25, 5 5 सा 25, और 5 1 सा 5। ये देख लीजिए 10,000 के सारे प्राइम फैक्टर ज्ञात हो गए हैं, और उन सारे प्राइम फैक्टर का यहाँ पे लिख दीजिए आंसर पे, ठीक है। क्या क्या है, 2 into 2 into 2 into 2 and 5 into 5 into 5 into 5। ये सारे क्या हो गए, 10,000 के प्राइम फैक्टर है। उसने कहा कि प्राइम फैक्टर के रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। 1729 के सारे प्राइम फैक्टर ज्ञात करने। अब प्राइम फैक्टर ज्ञात करना हमको आ गया है, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। And arrange them in ascending order. Now state the relation of any between two consecutive prime factors. एक तो पहले सबसे पहले क्या करना आपको 1729 के आपको क्या ज्ञात करने हैं, उसको आपके प्राइम फैक्टर ज्ञात करने। अब प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के बाद आपने उनको क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग में बढ़ते क्रम में आपको प्राइम फैक्टर को लिखना है, ठीक है।
जब आप ये भी कर देंगे उसके बाद जो प्राइम फैक्टर आ रखे हैं उनमें कोई रिलेशन है तो आपने बताना है, उन सारे प्राइम फैक्टर में क्या संबंध है आपको भी बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे 1729 के प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं आंसर। यहाँ पे आ जाएंगे 1729 के प्राइम फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। 1729। अब यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के लिए प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, 2 प्राइम है, पर 2 का डिवाइड 1729 पे नहीं होगा क्योंकि 1s प्लेस पे 9 है। 2 से डिवाइड क्या कहता है कि वहां पे 1s प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा। ठीक है, 3 के डिवाइड करेंगे तो क्या सारे अंकों का प्लस 3 से डिवाइड होना चाहिए, एक बार प्लस कर दीजिए। 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 7 18 और 19 हो जाएगा। 19 3 से डिवाइड नहीं है। 5 से डिवाइड नहीं, यहाँ पे लास्ट में कितना होना चाहिए था 5 या 0, वो भी नहीं है। अब 7 से देखते हैं, 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 का डिवाइड कर लीजिए, 7 2 जा 14, किसके लिए 70। यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 दिया 2 को क्या बन गया 32 बन गया। 7 का डिवाइड 32 के लिए करेंगे तो 7 4 जा 28। फिर यहाँ से 4 बच जाएगा, 4 दिया 9 को तो 9 क्या बन जाएगा 49। तो 7 7 जा 49। अगर आपको ऐसे नहीं करना नहीं आ रहा है तो अलग आप इस प्रकार से भाग दे के भी कर सकते हैं। इस प्रकार से 1729 पे 7 से डिवाइड करिए, जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये दोबारा 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आपको चेक करना है। ठीक है, अब इस 7 के बाद क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, आपको चेक करना है। ये डायरेक्ट 13 से डिवाइड हो 13 से, तो 13 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13। ठीक है, अब ये कितना है 24 है क्योंकि 32 और 26 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 13 1 जा 30। ठीक है, अब ये कितना है 24, तो कितना बचा यहाँ से 11 बचा। 11 दिया 7 को तो 117 हो जाएगा और 39 जा 170। अगर आपको ऐसे पे नहीं हो रहा है आप अलग पे जाके भाग देंगे। ठीक है, अपॉन हो जाएगा और 19 1 जा 90। ये आ गए 1729 के सारे फैक्टर। आप इनको यहाँ पे लिख दीजिए। ये सारे फैक्टर आप इस प्रकार से लिख देंगे 1729 इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 19। ठीक हो गया। अब ये सारे आगे हैं फैक्टर। ठीक है, अब उसने क्या बोला सारे फैक्टरों को कौन से फॉर्म में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर पे। अब देखो असेंडिंग और बढ़ते क्रम में तो 7 तो पहले आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा, उसके बाद 19। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है इनके फैक्टर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है थर्ड वाले पे क्या बोला है कि नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी, क्या इनके बीच में कोई संबंध है, यदि है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। ठीक है, इनके बीच में कोई संबंध है, यदि है तो बताइए क्या संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए संबंध एक बार पता करते हैं हम। ये यहाँ पे देखिए 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए और 19 में से भी 13 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा 6 आ रहा है। यानी कि ये जो प्राइम फैक्टर है इनको घटाने पे जैसे 13 में 7 किया माइनस 6 आया, 19 में 13 माइनस किया 6 आया, तो इनके बीच में क्या है समान अंतर है। यहां पे लिख देंगे द डिफरेंस ऑफ टू consecutive prime factor is 6. The difference of two consecutive prime factor is 6, यानी कि इन प्राइम फैक्टर के बीच में लगातार प्राइम फैक्टर के बीच में क्या है 6 का अंतर है। यही रिलेशन आपको बताना था। ठीक है, तो आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, तो वीडियो का अवश्य लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।